वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे थॉमस हार्डी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है जिसका नेम है ज्यूड द ऑब्सक्योर। जो ये नावल है, सबसे पहले इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद में नावल के एनालिसिस की तरफ हम लोग चलते हैं। जो ये नावल है वो पब्लिश हुई थी 1894 में पब्लिश हुई थी। 1894 में जो ये नावल है उसको सीरियल फॉर्म में पब्लिश किया गया था, मतलब एक मैगज़ीन में पब्लिश किया गया था, थोड़ा थोड़ा कर करके मैगज़ीन में पब्लिश किया गया था 1894 में। 1896 में जो ये नावल है वो बुक फॉर्म में पब्लिश होती है। इस नावल की जो सेटिंग है वो वेसेक्स है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब थॉमस हार्डी की बायोग्राफी बताई थी तब मैंने कन्फर्म किया था कि थॉमस हार्डी ने एक फ़िक्शनल एरिया क्रिएट किया था अपने नावल्स की सेटिंग के लिए, और वो फ़िक्शनल एरिया है वेसेक्स। तो इस नावल की जो सेटिंग है वो वेसेक्स है। हार्डी की जो ये नावल है वो लास्ट कंप्लीटेड नावल होता है, मतलब लास्ट फिनिश्ड नावल होता है, मतलब ये लास्ट नावल होती है थॉमस हार्डी की, जिसको थॉमस हार्डी फिनिश्ड करता है, कंप्लीट करता है। अब हम इस नावल की थीम्स को डिस्कस कर ले रहे हैं, मतलब अब हम इस नावल की विषय वस्तु को डिस्कस कर ले रहे हैं, मतलब अब हम इस नावल के उन पॉइंट्स को डिस्कस कर ले रहे हैं जिनके ऊपर नावल की स्टोरी बेस्ड है। तो थीम्स में हमको इशूज़ ऑफ क्लास मिलता है, क्लास एंड कास्ट की समस्या मिलती है, एजुकेशन की है, मोरालिटी है और मैरिज है। ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ पर इस नावल की स्टोरी जो है वो सेंटर्ड है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जिनको हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। अब हम इस नावल की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स मेंशन किया है और कैरेक्टर्स के थ्रू इस नावल का प्लॉट समझते हैं, और जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपस में कोरिलेट कैसे होते हैं हम उसे भी कंफर्म करते हैं। तो नावल की स्टार्टिंग होती है, नावल का सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो ज्यूड फावली है। जो ये ज्यूड होता है वो एक ऑर्फन और पुअर बॉय होता है, मतलब ये एक गरीब और अनाथ बच्चा होता है। ज्यूड का पालन पोषण जो है वो उसकी ग्रेट आंट जो होती है वो करती है। ज्यूड की जो ग्रेट आंट होती है उसका बेकरी का बिजनेस होता है। ज्यूड जो होता है वो अपनी ग्रेट आंट की बेकरी के बिजनेस में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ज्यूड का एक ड्रीम होता है कि जब वो आगे चल कर के बड़ा हो जाए तो उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक प्लेस है जिसका नेम क्राइस्ट मिनिस्टर है, और इसी क्राइस्ट मिनिस्टर जगह पर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है। वहाँ पर जा कर के जो ज्यूड फावली है वो एक स्कॉलर बने, ये ज्यूड की इच्छा होती है, ये ज्यूड का अपना ड्रीम होता है, जिसके लिए ज्यूड जो होता है वो कड़ी मेहनत कर रहा होता है। ज्यूड की इंस्पिरेशन का जो सोर्स है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, वहाँ पर स्कॉलर बनने के लिए, वो आया है ज्यूड के टीचर मिस्टर फिलॉटसन से। मिस्टर फिलॉटसन जो है वो ज्यूड का टीचर रहा है। मिस्टर फिलॉटसन जो है वो भी यूनिवर्सिटी जाकर स्कॉलर बनना चाहता था, और मिस्टर फिलॉटसन ने ही ज्यूड को इंस्पायर किया था यूनिवर्सिटी जा कर के वहाँ पर स्कॉलर बनने के लिए। तो ये ज्यूड का ड्रीम होता है। एक बार ज्यूड को जानकारी मिलती है कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो वाशरमैन हैं वो तक ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में बात करते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी जा कर के वहाँ पर पढ़ने के लिए, स्कॉलर बनने के लिए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ज्यूड जो होता है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की किताबें लेकर के आता है, क्लासिकल लैंग्वेज को वो सीखना स्टार्ट कर देता है अपनी मेहनत के दम पर। इसके साथ ही साथ ज्यूड की जो जीविकोपार्जन की व्यवस्था है वो भी होती रहे, इसलिए जो ज्यूड होता है वो स्टोन मैसन का भी काम सीख रहा होता है, मतलब पत्थर लगाने का जो कारीगर होता है उस काम को भी जो ज्यूड है वो सीख रहा होता है। ज्यूड मेहनत कर रहा होता है, लेकिन ज्यूड जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ से, अपनी स्टडी की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिस्ट्रैक्ट होने का जो रीज़न है वो है एक लड़की जिसका नेम है एराबेला डॉन। जो ये एराबेला होती है वो एक लस्टी लड़की होती है जिसका काम होता है कि जो मेल हैं उनको अपने जाल में फंसाना, उनको यूज
करना, उसके बाद में दूसरे मेल की तलाश में लग जाना, ये काम होता है एराबेला का। तो एराबेला जो होती है वो ज्यूड के साथ में आती है, ज्यूड के साथ में रहने लगती है। ज्यूड अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ज्यूड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो एराबेला के साथ में व्यतीत कर रहा होता है। कुछ दिन बीतते हैं, एराबेला जो होती है वो ज्यूड से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ज्यूड तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं कोर्ट चली जाऊँगी। जो ये ज्यूड होता है वो डर जाता है और फाइनली ज्यूड और एराबेला ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जो ये शादी होती है वो कोई हैप्पी मैरिज नहीं होती है। शादी हो जाने के कुछ दिन के बाद की बात होती है। जो एराबेला होती है वो ज्यूड को छोड़ देती है, क्योंकि इनकी मैरिज जो होती है वो अनहैप्पी मैरिज होती है। अब जो ये एराबेला है वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है ज्यूड को छोड़ करके। अब यहाँ पर जो ज्यूड होता है वो फोकस करना चाहता है, अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहता है। वो क्राइस्ट मिनिस्टर जाता है और क्राइस्ट मिनिस्टर जा कर के यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करता है, वहाँ पर स्कॉलर बनने के लिए। लेकिन ज्यूड को फाइनली मालूम पड़ जाता है कि यूनिवर्सिटी में स्कॉलर बनने के लिए उसके पास में वेल्थ होनी चाहिए, उसके पास मनी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका स्टेटस हाई होना चाहिए, अदरवाइज ज्यूड को यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं मिलेगा। ज्यूड जो होता है वो थोड़ा निराश होता है। वहीं पर ज्यूड की मुलाकात सू से होती है। जो ये सू होती है वो ज्यूड की कज़िन होती है। ज्यूड सू से मिलता है, सू को देखता है। ज्यूड जो होता है वो सू की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ज्यूड जो होता है वो सू से लव करने लगता है। ज्यूड सोचता है कि सू को अगर वो क्राइस्ट मिनिस्टर में ही कहीं पर काम दिला दे तो ज्यूड और सू का मिलना जुलना जो है वो होता रहेगा। इसलिए ज्यूड जो है वो सू को काम दिला देता है मिस्टर फिलॉटसन के यहाँ काम दिला देता है। अब क्या होता है कि मिस्टर फिलॉटसन के यहाँ पर सू जो होती है वो काम करने लगती है। ज्यूड का मिलना जुलना जारी रहता है। धीरे धीरे ज्यूड जो होता है वो सू की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन ज्यूड को ये मालूम नहीं होता है कि जो सू है वो भी ज्यूड से लव करती है या लव नहीं करती है। यद्यपि जो सू है वो ज्यूड की कंपनी को पसंद करती है। जो सू होती है वो एक रिलीजियस लड़की होती है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की होती है। सू जो है वो मिस्टर फिलॉटसन के साथ में रह रही होती है। मिस्टर फिलॉटसन जो है वो सू से शादी करना चाहता है। वो दोनों आगे चल कर के शादी कर लेते हैं। जब ज्यूड इस बात को जान पाता है तो बहुत ही दुखी होता है और ज्यूड जो होता है वो शराब पीने लगता है, अल्कोहल लेने लगता है। मिस्टर फिलॉटसन की शादी सू से हो चुकी है। जो सू है उससे 20 साल बड़ा है मिस्टर फिलॉटसन। सू जो होती है वो डर रही होती है कि उसका हस्बैंड मिस्टर फिलॉटसन उसके साथ में जब सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, जब फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा तो सू को प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो सू होती है वो मिस्टर फिलॉटसन की फिजिकल प्रेजेंस से हांटेड होती है। उसकी फिजिकल प्रेजेंस से वो डरी हुई होती है सू कुछ दिन तक मिस्टर फिलॉटसन के साथ में रहती है। यह रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चल नहीं पाता है, अनहैप्पी मैरिज होती है। सू जो होती है वो मिस्टर फिलॉटसन से कहती है कि देखो ऐसा है कि मैं आपके साथ में रह नहीं पाऊँगी, मुझे ज्यूड के साथ में रहना है। मिस्टर फिलॉटसन जो है वो एग्री हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना है तो तुम ज्यूड के साथ में जा कर के रह सकती हो। अब जो ये सू होती है वो ज्यूड के साथ में आ जाती है और रहने लगती है। ज्यूड और सू दोनों साथ में रह रहे होते हैं। काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। सू ने ज्यूड के साथ ना तो अब तक शादी की है और सू ने ज्यूड के साथ ना ही अब तक फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बनाया है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद में सू और ज्यूड दोनों फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन सू ने ज्यूड से शादी नहीं की है।
आगे चलकर क्या होता है कि सू के 2 बच्चे होते हैं, ज्यूड से 2 बच्चे होते हैं। इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ज्यूड से 2 बच्चे पैदा होते हैं सू को। तब तक क्या होता है, ज्यूड की जो पहली वाइफ होती है एराबेला, जो कि ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, वो आ जाती है और वो ज्यूड से कहती है कि ये बच्चा जो मैं लेकर के आई हूँ ये तुम्हारा बच्चा है। जब हम दोनों सेपरेट हुए हैं तब मैं प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा तुम्हारा है, जिसको तुम्हें अपने पास में रखना पड़ेगा। सू जो होती है वो ज्यूड के उस बच्चे को जो एराबेला से हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसका नाम रखती है लिटिल फादर टाइम। तो जो ये लिटिल फादर टाइम है वो बच्चे का नाम होता है। कौन सा बच्चा? ज्यूड और एराबेला का बच्चा। ज्यूड के 2 बच्चे सू से भी पैदा हुए हैं, जबकि सू के साथ में उसकी शादी नहीं हुई है। ज्यूड का एक बच्चा एराबेला से जो है, उस बच्चे को एराबेला ला कर दे गई है। सू ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया है और उसका नाम रखा है लिटिल फादर टाइम रखा है। अब जो ये लिटिल फादर टाइम बच्चा होता है ये बहुत ही लेज़ी बच्चा होता है, हमेशा ग्लूमी रहता है, हमेशा निराश रहता है ये बच्चा लिटिल फादर टाइम। कुछ समय बीतता है, ज्यूड जो है अब वो फिर से फोकस करना चाहता है, अपने ड्रीम की तरफ फोकस करना चाहता है। फिर से वो क्राइस्ट मिनिस्टर जाना चाहता है, वहाँ पर अप्लाई करना चाहता है। तो ज्यूड जो है वो सू और अपने 3 बच्चों को लेकर के क्राइस्ट मिनिस्टर जाता है। लेकिन क्राइस्ट मिनिस्टर में ज्यूड को और सू को लोग कमरे नहीं दे रहे होते हैं रहने के लिए, क्योंकि सू और ज्यूड की मैरिज आपस में अभी नहीं हुई है। इसलिए ज्यूड को और सू को दोनों को सेपरेट रहना पड़ता है, अलग अलग कमरे में रहना पड़ता है। अब क्या होता है, इसका एक इफ़ेक्ट जो होता है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा होता है। ज्यूड भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, सू भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है। इन लोगों का जो सोशल रिप्यूटेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि सू की शादी भी ज्यूड से नहीं हुई है, फिर भी 2-2 बच्चे पैदा हुए हैं उससे। तो इनकी सोशल रिप्यूटेशन भी जा चुकी है, साथ में रहने को भी इन्हें नहीं मिल रहा है, कमरे नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग ये रह रहे होते हैं। अब जो ये बच्चा लिटिल फादर टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा है, और जो ये सू है ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी है। लिटिल फादर टाइम को लगता है कि सारी समस्याएं जो हैं वो मेरी वजह से और जो ये 2 बच्चे और हैं इनकी वजह से हो रही हैं। तो एक रात की बात होती है, जो ये लिटिल फादर टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है और ये खुद को हैंग कर लेता है, और जो 2 बच्चे और होते हैं उनको भी हैंग कर देता है, उनको भी किल कर देता है। तो इस तरीके से लिटिल फादर टाइम ने खुद को मार दिया, उन दोनों बच्चों को भी मार दिया। अगली सुबह जब सू को मालूम पड़ता है, ज्यूड को मालूम पड़ता है, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सू जो होती है वो खुद को ब्लेम करने लगती है कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मैंने रिलीजन की बातें नहीं मानी, शादी से पहले मैंने सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए ज्यूड के साथ में, उसी का मुझे ये दंड मिला है। मुझे लौट जाना चाहिए अपने पुराने हस्बैंड के साथ में जिससे मेरी शादी हुई है, मिस्टर फिलॉटसन के पास में। और जो ये सू होती है ये पश्चाताप करते हुए मिस्टर फिलॉटसन के पास में आ जाती है, उसके साथ में रहने के लिए मिस्टर फिलॉटसन के पास में आ जाती है सू। इधर क्या होता है, ज्यूड अकेला रह जाता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तब तक एराबेला जो है वो वापस आ जाती है। एराबेला जो है उसकी शादी खुशहाल नहीं है अपने ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड के साथ। अब वो फिर से ज्यूड के साथ रहने के लिए आई है। ज्यूड की तबीयत ख़राब होती है। एराबेला कुछ दिन ज्यूड के साथ में रहती है। फाइनली ज्यूड की डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से। जब ज्यूड की डेथ हो जाती है तो एराबेला ज्यूड को छोड़ करके फिर से दूसरे पुरुष की तलाश में निकल पड़ती है, जिससे कि वो आगे चल कर के शादी कर सके। तो ये कुछ स्टोरी है इस नावल ज्यूड द ऑब्सक्योर की। इसका कंप्लीट प्लॉट मैंने डिस्कस कर दिया है। जो भी कैरेक्टर्स हैं आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड हैं मैंने वो भी कंफर्म कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।